कि वो गज़ल कोई गायकी नहीं होती है, क्योंकि मुश्किल से ये लोगों ने 60-70 साल पहले गाना स्टार्ट किया। बरकत अली खान साहब ने गाया, फिर मेहदी हसन साहब आए। सारे जितने भी गज़ल के सिंगर हुए सबकी गायकी अलग अलग है। तो मैंने इसका एडवांटेज लिया कि अगर सब लोग अलग अलग गा रहे हैं गज़ल, तो मैं भी कुछ अलग करता हूँ। तो मैंने इसको बहुत लाइट किया, जो कि इतना लाइट किया कि लोग होता है कि कुछ गाने होते हैं जो कि सिर्फ संगीतकार ही समझते हैं, या जिनको बहुत शेर व शायरी या जिनको शिक्षा कहते हैं साहित्य और संगीत दोनों में इंटरेस्ट है, वही उसमें इंटरेस्ट लेंगे। लेकिन मैंने ऐसा किया कि मैंने एक पान दुकान पे खड़ा आदमी को भी सुना दिया संगीत, और एक घर में बैठा हुआ जो उस्ताद रियाज कर रहा है वो भी मेरी संगीत सुन लिया। तो मैंने क्या किया ना कि बहुत लाइट करके भी उसमें बीच में जो इंडियन क्लासिकल म्यूजिक अपने बाप दादा से मैंने सीखा था उसको मैंने रखा बीच में। तो वो एक इंटरेस्ट लोगों का बना रहा कि कुछ अलग है ये, तो जो है तो वो फिर आज लोग सुन रहे हैं। एक बड़ा बेसिक सवाल अब पूछते हैं आपसे, बहुत लोगों को पता भी नहीं हो, गजल क्या होती है? गज़ल एक पोइट्री है, बस उर्दू लफ्ज़ की एक पोइट्री है। जैसे कि भजन में, भजन क्या है, तो भजन कहते हैं ना कि लोग गाते हैं, भजन कोई गायकी नहीं है। गज़ल की गायकी को अगर देखा जाए तो ये ठुमरी से इन्फ्लुएंस्ड है ना। इसलिए लोग कहते हैं ना कि गज़ल गाने के लिए सबसे अच्छा क्या करना होता है, तो सबसे पहले तो क्लासिकल म्यूजिक सीखना चाहिए लोगों को। अगर बाकायदा गज़ल गानी है, बहुत लोग गाते हैं लेकिन सीखते कोई नहीं है, मैंने देखा है। तो वो हमें सुन के ही पता चल जाता है कि ये आदमी सीख के गा रहा है या ऐसे गा रहा है। किसी को सुन के कॉपी कर लेना और आप ऐसे गा लें वो आपका दिख जाता है, लेकिन आपके गाने में कुछ अलग दिखेगा वो तभी होगा जब आप सीखे होंगे। कि अगर कोई गज़ल आप गाएंगे, कोई राग पे आधारित होगा या फिर एक मिश्र राग पे आधारित हो सकता है, लेकिन वो ठुमरी से इन्फ्लुएंस है कि जो ठुमरी की जो गायकी होती है ना, कहते हैं कि शास्त्रीय संगीत जब ठुमक के चलने लगे तो वो ठुमरी है। अब उससे इन्फ्लुएंस्ड है गज़ल। तो गज़ल की पोइट्री को ठुमरी के लहजे में गाना, तो वो लचक जो गज़ल में है वो उसमें बरकरार है, और जो पोइट्री है वो उर्दू है। मैंने बॉलीवुड की सिंगर है शिल्पा राव जी, मेरी बड़ी पसंदीदा सिंगर है, और मैंने उन्हें उन अपवादों में देखा जो गज़ल भी उतनी खूबसूरती से गाती हैं जितनी खूबसूरती से बॉलीवुड गाने गाते हैं। बिल्कुल, क्योंकि बाकी जितने एग्जाम्पल मैं देख रहा हूँ वो गज़ल गायकी में तो हो सकता है महान हो, बॉलीवुड में फिर वो उनके गाने गिने चुने होते हैं, कहीं किसी एक फिल्म में गाना हो गया। गज़ल गायकी फिल्मी गायकी में कितना फर्क है, और क्या गज़ल गायक उतना फेमस फिल्मी गायक नहीं है? बॉलीवुड कोई म्यूजिक है नहीं, बॉलीवुड कोई म्यूजिक नहीं है। बॉलीवुड एक फिल्म बनाने का एक जगह है कि बॉलीवुड फिल्म है, और उस फिल्म में गज़ल भी आ गया तो वो बॉलीवुड सॉन्ग है। रफ़ी साहब ने कितनी गज़लें गाई है, लग जा गले या फिर हंसी रात हो ना हो, लता जी ने गाई है, गज़ल है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवाई, होठों से छू लो तुम। मैं सैकड़ों गज़ल के एग्जांपल आपको दे सकता हूँ जो कि बॉलीवुड से, चुपके चुपके रात दिन निकाह फिल्म का गाना है, लेकिन वो बाकायदे बहुत बड़ा गज़ल माना जाता है ना। लेकिन लोगों का एक ये नज़रिया है कि बॉलीवुड में आ गया मतलब कि गज़ल ही है, गज़ल नहीं है, वो बॉलीवुड सॉन्ग है। गज़ल को अगर कोई सिंगर हारमोनियम लेके बैठ के गा रहा है तो ही, बिल्कुल भी नहीं। वो डिपेंड करता है कि उसकी पोइट्री क्या है ना, उसके शेर क्या है। उसमें गज़ल में अब जो लिखने वाले लोग हैं उनको पता है कि गज़ल की पहली पंक्ति को मतला कहा जाता है, को भी पता है वो, और जो और पंक्तियाँ होती है उसको मिसरा कहा जाता है। तो मिसरे की भी जो पहली पंक्ति है उसको मिसराए उला कहा जाता है, और जो सेकंड पंक्ति है उसको मिसराए सानी कहा जाता है। और जो सबसे लास्ट की पंक्ति होती है कभी कभी, जिसमें शायर अपना नाम लिखते हैं कि क्या बताऊँ तुम्हें आज अशहर मेरा महबूब कितना खफा है, और भी बहुत सारे है ना कि, तो वो जो उस शेर को मक्ता कहा जाता है। तो ऐसे आपको बहुत सारे गाने मिल जाएंगे।